दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसानों के शरीर में 4 ही टाइप की ब्लड ट्यूब पाया जाता है। क्या आपको पता है बारमूडा ट्रायंगल से भी खतरनाक और एक ट्रायंगल है जिसमें बारमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा सुपरनेचुरल घटनाएं हुई है। क्या आप जानना चाहेंगे समंदर के अंदर कितना वेल्थ यानी धन छुपा है। देश और दुनिया की ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फैक्ट नंबर 10, ऑस्ट्रियन फिजिशियन कार्ल स्टेनर साल 1900 में 4 टाइप की ब्लड आविष्कार किया था, जिसके लिए साल 1930 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने और भी ब्लड टाइप के बारे में जांच किया और पता चला 4 टाइप में से सबसे ज्यादा पुराना ब्लड टाइप है ए, जो मनुष्य जाति से पहले दुनिया में मौजूद थे। टाइप बी करीब 3.5 मिलियन साल आए हैं और टाइप ए भी लगभग 2.5 मिलियन साल पहले ओरिजिनेट हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा एक ब्लड टाइप बना है। बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना है ह्यूमन ब्लड अपने आप को मतलब खुद ब्लड टाइप ने ब्लड टाइप को इन्फेक्शस डिजीज से बचाने के लिए 4 टाइप की ही ब्लड बना है। लेकिन ताज्जुब की बात है, नोबेल प्राइज मिलने की 100 साल बाद आज भी कोई साइंटिस्ट का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। मतलब आज भी कोई नहीं जानते 4 टाइप की ब्लड ही क्यों। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में 25% लैंड और 75% वाटर होने के बाद भी हम समुद्र के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या आप सोच सकते हैं समुद्र के एवरेज डेप्थ कितना होगा? अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, साल 2010 में एक सैटेलाइट कैलकुलेशन से पता चला एवरेज ओशन डेप्थ 2.3 माइल्स, यानी इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3.7 किलोमीटर होता है। फैक्ट नंबर 8, जब किसी भी देश में युद्ध होता है तब उस देश में लड़कियों से ज्यादा लड़का यानी बॉयज जन्म लेते हैं और कोई भी नहीं जानता ऐसा क्यों होता है। इसे कहते हैं रिटर्निंग सोल्जर इफेक्ट। फैक्ट नंबर 7, जेम्स एंथोनी सुलिवन, जिसे जिम सुलिवन के नाम में पूरा दुनिया जानता है, एक बहुत ही बड़ा अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट थे। साल 1969 में सुलिवन एक म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड किया था जिसका नाम था यूएफओ। इसके 6 साल बाद न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट से रहस्यमय तरीके से जिम गायब हो गए थे, लेकिन कोई भी निशान नहीं छोड़ के गए थे। सिर्फ उनका एक कार मिला था जिसमें कुछ पैसा, कुछ कागजात, गिटार और एक बॉक्स में एल्बम मिला था। क्या हुआ होगा जिम के साथ? दुनिया तो इसे एलियन के साथ जोड़ते। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट है। कभी कभी हम प्लूटो को प्लैनेट नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन सभी प्लैनेट के नाम ग्रीक और रोमन देवता के नाम पे रखा गया है। जैसे सैटर्न यानी ग्रह का नाम रखा गया है रोमन एग्रीकल्चर देवता के नाम पे। जुपिटर प्लैनेट का नाम भी रोमन देवता के राजा पे रखा गया है। लेकिन हमारे पृथ्वी यानी प्लैनेट 8 का नाम 8 किसने दिया है ये कोई नहीं जानता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इस प्लैनेट 8 का नाम आया है इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज से और सभी प्लैनेट का नाम ग्रीक और रोमन लैंग्वेज से आया है ना शॉकिंग बात। फैक्ट नंबर 5, साल 2008 में इंडिया का एक गांव पूरी दुनिया में फेमस हो गया था, जिस गांव में टोटल 2000 फैमिली में से 200 पेयर्स ट्विन यानी 200 जोड़ा चिंकी मिंकी वाला हम शक्ल थे। जी हाँ फ्रेंड, केरला का इस गाँव का नाम है कोधिनी, जो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। फैक्ट नंबर 4, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को तो बारमूडा ट्रायंगल के बारे में पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भी खतरनाक और एक ट्रायंगल है जिसमें अब तक 10,000 से भी ज्यादा वेसल्स डूब गया है और कुल मिला के करीब 30,000 पीपल गायब हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, इस लेक का नाम है लेक मिशिगन ट्रायंगल। ये अमेरिका के मिशिगन लेक के अंदर है, जिसका शुरुआत हुआ था 1891 में, जब थॉमस ह्यूम नेम का एक जहाज और इसके साथ 7 क्रू मेंबर्स इसी लेक के अंदर गायब हो गए थे। इसके बाद साल 1921 में द रोसा वैली शिप मिस्ट्री हुआ था इसी लेक के अंदर। फिर 1937 में कैप्टन टोनर वेनिस्ड हो गए थे इसी लेक में और 1950 में नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस फ्लाइट 2501 58 पैसेंजर के साथ लेक मिशिगन में क्रैश हो गए थे। फैक्ट नंबर 3, साल 1980 में 62 साल का एक आदमी जो जन्म से ही बहरा और अंध भी था, लेकिन एक रात आसमान में बिजली गरजने की आवाज से और लाइटनिंग की वजह से उस आदमी की जीवन ही बदल गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो आदमी बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह सुन पा रहे थे और देख भी सकते थे। आपको क्या लगता है इस चमत्कारी के पीछे कौन सा साइंटिफिक रीजन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2, जापान में 2011 साल में एक बहुत ही बड़ा भूकंप हुआ था जिसका रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड था 8.9। इस पावरफुल अर्थक्वेक की वजह से हमारे डे टाइम 1.8 माइक्रोसेकंड कम हो गया है, मतलब 24 आवर से 1.8 माइक्रोसेकंड एक ही भूकंप में घट गया है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आज हमारे बिजनेस ओरिएंटेड ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है ओशन शिपिंग के द्वारा, जो सदियों साल से होता आ रहा है। अप्रोक्स 95% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र से होता है, इसलिए मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन। साथ साथ बहुत सारे जहाज भी डूब गए हैं। अब तक करीब 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाज डूब गया है, जिसका वैल्यू करीब बिलियन से ट्रिलियन डॉलर तक है।